अब कुछ आसन बैठ करके गुरुजी बैठ जाते हैं। गुरुजी रोज मंडूक आसन करते हैं और मैंने गुरुजी को बोला मंडूक आसन कपालभाति के साथ करो। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा के, और गुरुजी रोज करते हैं ऐसे, श्वास बाहर छोड़ के। स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके गुरुजी वाकई प्रेरणा का स्रोत है। आप गुरुजी के सबके लिए जो ये कहते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। स्वामी जी लेकिन कहा जाता है कि दिल जवान तो आदमी जवान, तो दिल को हमेशा जवान रखने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास खास तौर से करने चाहिए? तो दिल को जवान रखने के लिए एक तो प्राणायाम तो बताएंगे ही बताएंगे जी। एक तो यह अभ्यास करना चाहिए। गुरुजी ये कर लो एक बार ऐसे, कम से कम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, एक ये प्रमुख है उसमें, ऐसे 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 ये अभ्यास, और बैठे बैठे या खड़े होकर के ऐसे। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा, हार्ट के लिए भी, फेफड़ों के लिए भी, कंधों के लिए भी ऐसे। योग करेगा आदमी तो सारी दुनिया इस तरीके से बाजुओं में समा जाएगी। और गुरुजी यह हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पाइनल कोड के लिए भी। आराम से, जितना आराम से झुक सके, या ऐसे गुरुजी आप तो हाँ ऐसे ही करो ऐसे। तो ये ऐसे उष्टासन या अर्धचंद्रासन, घुटने पर खड़े होके गुरुजी, और ऐसे हाथ रख लिए और पीछे झुक गए थोड़े से। इससे वर्टिको की प्रॉब्लम नहीं होती, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी बड़ी उम्र में होता है, यह हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है। तो ऐसे बैठ गए, तो ये मंडूक आसन, शशक आसन, गुरुजी शशकासन करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाए और आगे झुक गए ऐसे। तो जो 70-80 साल की उम्र में योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे थे, छोटे छोटे व्यायाम ही कर ले, वो भी बहुत है। ऐसे वापस एक एक मिनट एक एक आसन, और एक एक से लेकर के गुरुजी तो 2-2 मिनट एक एक आसन करते हैं। मंडूक आसन, फिर वक्रासन गुरुजी, एक पैर मोड़ करके और ऐसे जितना हो जाए। हाँ। और स्वामी जी आपके गुरुजी उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो उम्र का हवाला देकर योग करने से बचते आए हैं। आज के बाद वो ये बहाना नहीं बना पाएंगे कि उनकी उम्र 60 है, 70 है। इसीलिए मैं गुरुजी को आज लेके आया कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, और लोग ये बहाना ना बनाए जी हमारी उम्र ज्यादा होगी, स्वामी जी अब कहां बड़ी उम्र में हार्ट गोडे तुड़वाएंगे। तो ये अभ्यास, और गुरुजी का तो जो है गायों की बहुत सेवा की गुरुजी ने, तो गुरुजी का एक हाथ टूटा हुआ है ना, इसी हाथ में छोटा, इसी हाथ में थोड़ा छोटा भी हो रखा है वो, उसके बावजूद इतने सुंदर तरीके से गुरुजी योगाभ्यास करते हैं। आप पीछे हमारे हिरणों के भी दर्शन कर रहे हैं, और इसमें 2 बातें हैं, जो मादा है वो लड़ती नहीं है, जो नर है इनको योग करने की ज्यादा जरूरत है, बहुत लड़ते हैं ये, आपस में एक दूसरे को सींग मारते रहते हैं। अल्फा बनने की कोशिश करते हैं। तो यह वक्रासन, और जो है हम ऐसे करते हैं। हाँ, अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। देखो गुरुजी तो अर्धमत्स्येंद्रासन मैंने तो इसलिए नहीं करवाया कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। गुरुजी आपने तो जोरदार कर दिया, अर्धमत्स्येंद्रासन कर दिया गुरुजी ने तो। हाँ, तो ये आपके गुरुजी बस यूं ही थोड़े हैं, फोन का कनेक्शन चाहे कट हो जाए लेकिन हमारा कनेक्शन जारी है। चलो गुरुजी अब मकरासन करते हैं। ये कमर के लिए कुछ आसन खड़े होके, कुछ आसन बैठ के, कुछ आसन उल्टे लेट के, कुछ आसन सीधे लेट के, ऐसे डेली का योगाभ्यास करना चाहिए। तो नित्य का योगाभ्यास, इसको मैं अंग्रेजी में बोलूंगा इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, जिसमें व्यायाम भी है, जिसमें आसन भी है, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है। अच्छा स्वामी जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक ये मकर आसन, मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करती हैं सब आसन। गुरुजी ये बेटी भी
पहले ही दिन से मेरे साथ योगाभ्यास कर रही है। और आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर गुरुजी, तो ये मीनाक्षी जोशी है। ये बहुत अच्छी एंकर भी है और बहुत अच्छी योगिनी भी हो गई है। और ये जो कुर्सी पर बैठा हुआ सिंहासन पर, ये हुसैन है, हुसैन रिजवी। ये भी योग करता रहता है। चलो गुरुजी भुजंगासन करते हैं। ये बैठा बैठा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करता रहता है हमारा भाई, और वो भी स्वस्थ रहता है। और ये 100 साल तक ऐसे स्वस्थ रहेगा। योग से हमें यौवन मिलता है, योग से नवजीवन मिलता है, योग से हम दीर्घायु प्राप्त करते हैं। आयुष्मान भव, हमारे यहाँ तो आशीर्वाद में भी यही बोला जाता है। तो ये भुजंगासन कितना जबरदस्त है। 100 साल तक कमर अच्छी रहेगी। ये स्वामी जी, भुजंगासन हो रहा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और परेशानी जो आती है, कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी? जी, उम्र बढ़ने के साथ साथ एक और समस्या जो आती है वो ये कि हड्डियां कमजोर होने लगती है, और अगर टूट जाए तो जुड़ने में बहुत वक्त लग जाता है। हाँ। सर्दियों में तो दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में हड्डियां कैसे मजबूत बनाएं? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अभी थोड़ा तो सूक्ष्म व्यायाम बताएंगे, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ में दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले, लाक्षादी गूगल ले ले, जिनको दूध ना अनुकूल आता हो तो दही ले ले। दूध, दही, ये हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट करके मरकट आसन करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम तो हम बताएंगे। मरकट आसन ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हड्डियों को, मांसपेशियों को, सबको मजबूत करने के लिए हम अष्टवर्ग भी बताने वाले हैं। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली। अब इसमें 8 में से कई बार 4 ही मिलती हैं, तो फिर विदारी कंद, वराही कंद, शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ये इनके प्रतिनिधि द्रव्य है। तो अष्टवर्ग ये जबरदस्त है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए स्थूल, सूक्ष्म, कारण, शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों का पोषण। मरकट आसन। हमारा शरीर, इसमें खाली एक इकाई नहीं है, ये घटक है। 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है। पंच तत्वों का संघात, पंच कोशों का, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचभूतों का, पंच तन्मात्राओं का, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, अंतःकरण, चतुष्ट, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का, 37 ट्रिलियन सेल्स का कंपोजिशन है। इस पूरे संघात को ठीक रखने के लिए ये इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ खान पान में थोड़ा ध्यान दे। खाने की पीने की चीजों में सिंघाड़ा है, चौलाई है, जो चौलाई, सिंघाड़ा, इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। तो मिश्रित अनाज खाएं, मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें। मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन जो दालें हैं वो भी मल्टीपल होनी चाहिए, पल्सेस भी, अलग अलग प्रकार के तेल, ऐसे खाने पीने में वैरायटी होनी चाहिए। सीधे पैर गुरुजी, मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। एक पैर उठाते हैं, अपोजिट साइड के हाथ के पार ऐसे ले आते हैं। तो ये जितना हो सके उतना अपोजिट साइड में ले आते हैं ऐसे। स्वामी जी, फिर दूसरी ओर से आराम से ऐसे ले आते हैं जी। स्वामी जी, आप योगाभ्यास करते रहिए और सिखाते रहिए। हम इस बीच कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे हैं आपके लिए। चंडीगढ़ से 67 साल के मोहन सिंह हैं। वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 12 साल से वो प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे थे। उनको एक बार कैंसर का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन अब उन्हें दोबारा कैंसर हो गया है। तो उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो कैंसर की समस्या से जो जूझ रहे हैं, और देखो पीएसए का कैंसर से लेकर के, प्रोस्टेट की कैंसर से लेकर के, वैसे हमारे देखो गुरुजी, यहाँ पर गुरुजी को प्रोस्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रोज कपालभाति करते हैं, रोज पवन मुक्तासन करते हैं, और ऐसे ये अभ्यास करके गुरुजी ने अपने प्रोस्टेट को, अपने पेट को, अपने पेनक्रियाज को, अपनी बॉडी को, अपनी बोन्स को अच्छा बनाया हुआ है। 1-1 मिनट गुरुजी ऐसे करते। तो जिनको कैंसर है वे गिलोय, अब उत्तान पादासन, गिलोय, एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी, उत्तान पादासन गुरुजी। तो व्हीट ग्रास, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, नीम, ये रोज सुबह उठ करके इनका रस पी ले, गोधन अर्क पी ले। और बहुत ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम है तो जो हीरे की भस्म हमने बताई थी,
वो आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम महीने में अधिकतम दे देते हैं। आधा से 1 ग्राम हीरक भस्म, 1 ग्राम लगभग ताम्र भस्म, 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर या रसमाणिक्य, प्रवाल पंचामृत लगभग 10 से 20 ग्राम, और उसमें संजीवनी वटी भी मिला देते हैं 10 ग्राम, और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। इसकी 60 पुड़िया बनाकर के सुबह शाम खाली पेट ले लेते हैं, और वृद्धि बाधिका वटी और काचना और गुग्गुल खाने के बाद खिला देते हैं। ये पतंजलि चिकित्सालय अपने पतंजलि मेगा स्टोर से मिल जाती है, वह वैद्य निःशुल्क चिकित्सा परामर्श भी देते हैं। उत्तान पादासन गुरुजी रोज ये 2.5 से 5 मिनट रोज करते हैं, और इससे पेट पीठ से लेकर के पेनक्रियाज बहुत अच्छा रहता है, प्रोस्टेट कैंसर भी नहीं होता है। तो प्राणायाम डेली करें वो भाई जिन्होंने प्रश्न पूछा है। उत्तान पादासन के बाद नौकासन भी बड़ा जबरदस्त होता है। और कोई प्रश्न है तो ले लीजिए। जी स्वामी जी, और हम बार बार स्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि आप योगाभ्यास करते रहिए, क्योंकि आपके साथ पूरा देश इस वक्त योग कर रहा है। हम सवाल अगला ले लेते हैं। नई दिल्ली से अजय कुलश्रेष्ठ अपनी माता जी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। उनकी माँ की उम्र 80 साल है और उनको डिमेंशिया की परेशानी है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं स्वामी जी जिनको अल्जाइमर है, बढ़ती उम्र के साथ पार्किंसन भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन अजय की माता जी को डिमेंशिया की परेशानी है, और उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? डिमेंशिया के लिए सबसे अच्छा होता है प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये जरूर करे वो। और डिमेंशिया के लिए मेधावटी, अश्वगंधा कैप्सूल, ये एक सुबह दोपहर शाम 3 बार ले ले खाने के बाद, मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल। और खाली पेट गिलोय घनवटी खा ले। गिलोय घनवटी त्रिदोष शामक है, ये अष्ट धातुओं को पुष्ट करता है गिलोय, और इससे न्यूरो प्रॉब्लम्स भी दूर होती है, नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन को भी स्ट्रेंथन करता है।